दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक कोयल की। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो कोयल ने सीखा वह आपको अपनी जिंदगी में सीखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मीरपुर जंगल में रमा नाम की एक कोयल रहती थी। वह बहुत मीठा गाती थी। वह जब भी गाना गाती, जंगल के सभी पशु पक्षी झूम उठते थे। उसके मीठे आवाज की जंगलवासी प्रशंसा किया करते थे, जिसे सुन रमा और उसके माता पिता फूले नहीं समाते थे। रमा जंगल में जहाँ भी जाती, सभी जानवर उसके संगीत की तारीफें किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे रमा को अपनी आवाज पर घमंड हो गया था। रमा अन्य पक्षियों के आवाज का मजाक उड़ाती और कहती, तुम लोगों की आवाज कितनी कर्कश है, मुझे देखो मेरी आवाज कितनी मधुर है। इस तरह से अन्य पक्षी रमा के ऐसे बर्ताव से दुखी होते थे। रमा आए दिन किसी न किसी का मजाक उड़ाकर उसका दिल दुखाती थी। हर साल की तरह इस साल भी मीरपुर में संगीत की प्रतियोगिता होने वाली थी, जिसमें आसपास के कई जंगलों के पक्षी भाग लेने आते थे। पिछले 3 सालों से इस प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी रमा को यह घमंड था कि इस बार भी वही जीतेगी। यही सोचकर रमा संगीत की प्रैक्टिस करने के बजाय सारा दिन खाने, सोने, घूमने में बिताती थी। रमा की माँ रमा की लापरवाही से खुश नहीं थी और एक दिन रमा को समझाते हुए कहती है, जंगल के सारे पक्षी, तोता, मैना, कबूतर, मोर और न जाने कौन कौन प्रतियोगिता के लिए जोरों शोरों से लगा हुआ है। तुम हो कि फालतू के कामों में समय बर्बाद कर रही हो। अब भी समय है, तुम अपने गुरु चमेली कोयल के पास जाकर संगीत की प्रैक्टिस कर लो। अपनी माँ की बात सुन रमा गुस्से से कहती है, मैं 3 सालों से विजेता रह चुकी हूँ। मेरी आवाज की सभी जंगलवासी दीवाने हैं। मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है और इस बार भी मैं ही जीतूंगी। तो आप ही बताइए, मुझे गुरु की क्या जरूरत। ऐसा बोल रमा घूमने निकल जाती है। तोता, मैना, मोर और बाकी पक्षी चमेली कोयल के पास जाकर दिन रात संगीत की प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि प्रतियोगिता जीत सकें। रमा की माँ रमा की लापरवाही और उसके रूखे व्यवहार से तंग आ गई थी और सोचती है, मुझे अपनी बेटी को सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह सोच रमा की माँ चमेली कोयल के पास जाती है, जहाँ सभी पक्षी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे। रमा की माँ चमेली से रमा के बारे में बताती है। इसके बाद चमेली और रमा की माँ सभी पक्षियों की प्रतियोगिता के लिए प्रैक्टिस करवाते थे। इधर सारे पक्षी भी रमा के व्यवहार से दुखी थे। वे भी रमा को हराने के लिए जी जान से तैयारी कर रहे थे। कुछ दिन बाद प्रतियोगिता शुरू होती है। जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होते हैं। जंगल के राजा शेर खां मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए होते हैं। बारी बारी से सभी पक्षी अपना अपना गाना सुनाते हैं। उन सभी का गाना सुन बाकी जंगलवासी तालियां बजाते हैं। कुछ देर बाद रमा की बारी आती है। रमा गाना शुरू करती है और फिर से पूरा जंगल झूम उठता है और जोर जोर से तालियां बजाता है। रमा सबको झूमता देख अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, इस बार भी जीत मेरी ही होगी। अब स्वीटी मैना की बारी आती है। वह गाना शुरू करती है। वह इतने मधुर आवाज में गाती है कि पूरा जंगल झूम उठता है और सभी खड़े होकर जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। यहाँ तक कि स्वीटी का गाना इतना मधुर था कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी भी उसका गाना सुनने के लिए नीचे उतर आते हैं और स्वीटी की प्रशंसा करते हैं। प्रतियोगिता समाप्त होती है और शेर खां इस प्रतियोगिता का विजेता स्वीटी को घोषित करते हैं। रमा विजेता का नाम सुन सन्न रह जाती है और रोने लगती है। रमा की माँ रमा को समझाते हुए कहती है, बेटी, हमारे पास प्रतिभा जितनी भी हो, पर हमें अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। रमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी माँ से माफी मांगती है। दोस्तों, हमें कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उस हुनर को बरकरार रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आगे आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।